चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे निकालनी है। अच्छा, अब इसमें एक्सेलरेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, पहले ये सोचते हैं। पहले तो मैं यही सोचता हूँ कि पहले कि कैसे मूव होगा। इसका भी वेट 1 kg है, इसका भी वेट 1 kg है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रखा हुआ है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, सरफेस और पुल्ली सब फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, मासलेस एंड इन एक्सटेंसिबल है। बार बार ये लिखूंगा नहीं मैं, आप समझ जाइए, ठीक है। कंडीशंस कि स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, पुल्ली भी मासलेस है, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इसको इधर इधर मूव करने में दिक्कत नहीं होगी अगर कोई फोर्स इसको खींच रहा है तो, क्योंकि फ्रिक्शन कोई ऑफर नहीं होगा, इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। और चूंकि ये लटक रहा है तो ऑब्वियसली इसका वेट इसको नीचे पुल करेगा, जिसके कारण इस स्ट्रिंग में तनाव आएगा और ये आगे को खींचेगा, ठीक है। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसी में बना लेते हैं। इसका वेट हो गया mg 1 kg है, तो मैं mg लिखूं कि सिर्फ 1g लिखूं? mg लिखता हूं, चलो समझने के लिए, बाद में 1 हम लोग ये कर देंगे। इस पे टेंशन रहेगा T, ये T टेंशन, ये ब्लॉक का एफबीडी है, ठीक है। ब्लॉक इसको T से ऊपर, मैंने ब्लॉक के ऊपर T से ये फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? ये स्ट्रिंग के द्वारा, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग जो है इस पुल्ली पे लगा रही है, इसको नीचे खींच रही है, तभी तो ये स्ट्रिंग मतलब टेंशन में है। उसी तरह से ये टेंशन यहाँ ट्रांसमिट हुई, ठीक है, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ये टी टेंशन ट्रांसमिट हुई। एक स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह बराबर होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस पे आई, इस पे कौन कौन से फोर्सेज है भैया? इसका वेट है mg और इसका नॉर्मल फोर्स है, जो ये सरफेस इस पे लगाएगी। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक फोर्स यहीं आ रही है, टेंशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो हमने मोटा मोटी अंदाजा लगा दिया। अब इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगा इसका इक्वेशन? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो इसका भाई इस डायरेक्शन में, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, क्यों? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब n इज इक्वल टू mg होगा, मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो वेट के बराबर है। रिएक्शन यही होता है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहा है? डिसबैलेंस, ये t, तो t इज इक्वल टू ma हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। t की वैल्यू हम लोग यहां से यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? mg माइनस ma इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो 2ma इज इक्वल टू g mg, सॉरी, तो इसी तरह a इज इक्वल टू g/2, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है, a की वैल्यू इधर पुट कर दो, t इज इक्वल टू m इंटू a, मतलब g/2, टेंशन आ गया, ठीक है। a m की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो इसी को हम लोग g/2 लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है, फटाफट। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन ये है हमारी, ठीक है। क्या है हमारी?
यहाँ पे सीलिंग है, सीलिंग से एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, फिक्स्ड है, वो आ रही है, इस पुल्ली पे लग रही है। ये मान लीजिए 1 नंबर पुल्ली है, इससे लग के घूम के जा रही है इस 2 नंबर पुल्ली पे। यहाँ से एक मास लटका हुआ है M, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे है किसी वेज पे। और इस 1 नंबर पुल्ली से एक मास लटका हुआ है जिसका वेट है 2m, ठीक है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका और इसका, ठीक, और टेंशन निकालना है इसमें और इसमें, ठीक है। हमारा assumption सारा वही है, स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, हमारी क्या है, मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि क्या एक्सेलरेशन होगा, कैसे होगा, ठीक है। ये वेट तो ज़्यादा है तो मुझे लगता रहा है कि यही नीचे आएगा, ठीक है। चलो इसका हम लोग पहले ही काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, देखते हैं टेंशन कैसे क्या हिसाब से काम कर रहा है। देखिए हमेशा जितनी स्ट्रिंग होंगी उन सबके टेंशन अलग अलग होंगी। ये स्ट्रिंग एक है, इसमें थ्रू आउट टेंशन होगा कुछ, ये स्ट्रिंग अलग है, इसमें टेंशन होगा कुछ, ठीक है। पहले हम लोग टेंशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर मैं मानूं कि इसमें वेट mg नीचे काम कर रहा है तो इस पे टेंशन t इधर काम कर रहा है, तो ये वाला हमने पिछले एग्जांपल में देखा, सिंपली mg sin 30 हो जाएगा, ठीक है। इधर वेट हो जाएगा mg cos 30, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, इसके अपोजिट में एक नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स आएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम खत्म कर दिया हमने। अच्छा, ये टेंशन क्या है, इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस ब्लॉक को ये स्ट्रिंग खींच रही है। अब हम इस स्ट्रिंग के इस पोर्शन का अगर देखें फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग का ये पोर्शन एक तरफ ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये पुल्ली में जाके सटा हुआ है, मैंने थोड़ा दूर दिखाया, सटा हुआ है। तो ब्लॉक इसको क्या कर रहा है, टी से अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उतनी ही फोर्स से इसको पुली खींच रहा है टी, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं दिखाते हैं, उल्टा दिखाते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग पुली को जो है क्या कहते हैं, इस तरफ खींच रहा है, वो दिखा रहा है, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हुआ कि अब ये वेट है तो टेंशन तो थ्रू आउट बराबर है, तो यहाँ पे पुली है, ऐसे स्ट्रिंग है तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, ये है। अब ये पुली है और स्ट्रिंग ऐसे है पुली पे, तो स्ट्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ये टेंशन है। सेम चीज यहाँ पे है। अब ये स्ट्रिंग लटकी हुई है फ्लोर से और इस पर वेट है पुली का, इसका, तो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो टेंशन T है, ठीक। अच्छा, अब मैं इस पुली को देखता हूँ, ठीक है। इस पुली के नीचे ये स्ट्रिंग को देखता हूँ पहले, इसमें मेरा वेट जो है 2mg है, इस पे जो मेरा एक कुछ टेंशन काम कर रहा है उसको मैं 2t लिखता हूँ। अभी कैसे 2t हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, ये दोनों का एडिशन आ जाएगा यहाँ पे। कैसे, अब देखिए, मैं इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस पुली नंबर 1 का, तो इस पुली को ये क्या कहते हैं, हमारी स्ट्रिंग, चलो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, मैं मानता हूँ T डैश, ठीक है। अलग है इससे टेंशन, क्या है मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, तो T डैश है। T
टी डैश से इस पुली को ये स्ट्रिंग खींच रही है, ठीक। अच्छा, अब इस स्ट्रिंग को कितना फोर्स लग रहा है, अब इस पुली को और कौन सा फोर्स लग रहा है, ये टी और ये टी, ये दोनों ऊपर इसको खींच रहे हैं, तो दोनों मिला के हो गया 2t, यही खींच रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहां से बैठ के देखूं तो जिस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट हो रहा है स्ट्रिंग, उसी एक्सेलरेशन से ये हो रहा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग के इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, स्ट्रिंग को मास 2m टी डैश से खींच रहा है नीचे, और उसी टी डैश से कौन खींच रही है, पुली। ये टी डैश एक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है। ये टी डैश एक्शन है, रिएक्शन है। अब अगर ये पुली मान लीजिए नीचे की तरफ आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए होगा, और इस पुली का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए ही होगा ना जी। मान लीजिए ये ए एक्सेलरेशन से m2 ब्लॉक नीचे आ रही है, ठीक। तो इसके इक्वेशंस लिखे अगर हम लोग तो क्या होगा, टी डैश माइनस 2t इज इक्वल टू मासलेस है 0 इंटू ए, ठीक है। तो क्या हो गया, टी डैश इज इक्वल टू 2t, ठीक। अब इधर अगर टी डैश, ये तो सेम है तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन का है ही नहीं, ये बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुली पे जो फोर्स है ये 2t है, टेंशन फोर्स, ठीक। समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसीलिए आपको समझाने के लिए फिर मैंने यहाँ ऐसे किया, इज इक्वल टू टी डैश लिख देता हूँ, चलो आपको समझ में याद रहेगा, ठीक। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ये अगर ए नीचे की तरफ है, हमने पिछले केस में पढ़ा था कि ए सी इज इक्वल टू ए ए प्लस ए बी बाई 2, ठीक। हमें ये एक्सेलरेशन पता है, ये एक्सेलरेशन ए किसका है, इस मास का है। जिस मास से, जिस एक्सेलरेशन से ये मास नीचे जाएगी, ये स्ट्रिंग भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, और ये पुली भी जाएगी। ये स्ट्रिंग का हमने कुछ गारंटी नहीं लिया अभी, यही स्ट्रिंग का ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हो जाएगा ए बी, इसका एक्सेलरेशन हमें अभी गारंटी नहीं ले सकते हैं, बट ये सारे एक सिस्टम में ले सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट में है। तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए सी, ठीक है। ए सी क्या एक्चुअली में ए है, तो ए इज इक्वल टू, हम लोग ये इसका एक्सेलरेशन जो है हम लोग क्या मान लें, ए एम मान लेते हैं, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन ए 2m है, ये 2m का एक्सेलरेशन ए है, ठीक। इसको हम लोग ए 2m इज इक्वल टू ए मतलब ए एम का एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ए का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ लिया है, ठीक है। तो ये भी नीचे की तरफ ही आएगा, जब ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे की तरफ आएगा, तो इसका डायरेक्शन सेम होगा। तो ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए एम प्लस ये वाला, इसका मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये फिक्स्ड है 0/2, मतलब ए एम इज इक्वल टू 2a/2m, मतलब 2m का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका डबल इसका होगा एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब ये वाली बात याद रखने वाली है कि एक्सेलरेशन ऑफ m इज ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ 2m। इसका एक्सेलरेशन मैंने a माना है तो इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a हुआ नीचे की तरफ तो इसका 2a हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इक्वेशंस हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इसी को देखते हैं, तो क्या है इसका, इसमें क्या है, देखिए यहाँ से ही मैं लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए 2mg, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma होगा, तो 2mg माइनस
2t इज इक्वल टू 2m इंटू a ऑफ 2m, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m क्या है, a ही है, तो 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू m कॉमन हो गया, g माइनस a, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, t को इधर ले गए, इसको इधर ले आए। ठीक, अच्छा अब इसका हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैंने गलत लगा दिया था एरो, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर खींचेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2a, क्यों, तो 2 टाइम्स ऑफ am का एक्सेलरेशन क्या है, a लिया है मैंने, तो 2 टाइम्स मतलब इसके एक्सेलरेशन का डबल हो गया, इसका a है तो इसका 2a हो जाएगा। ठीक है, अब टेंशन माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू m इंटू 2a, तो सीधा है t माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ m। ठीक, अब t माइनस mg sin 31/2 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ m क्या है, 2a, सो 2 इंटू a। t की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो t की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, mg माइनस a माइनस mg/2 इज इक्वल टू 2ma। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, mg माइनस ma माइनस mg/2 इज इक्वल टू 2ma। ठीक है, mm हट जाएगा, ma इज इक्वल टू आ जाएगा 3ma, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 3ma इज इक्वल टू आ जाएगा mg/2, mm कैंसल, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g/6। ठीक, ये एक इसका एक्सेलरेशन है, इसका ये g/6 से जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2a कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ 2m है, और एक्सेलरेशन ऑफ m इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू g/3। ठीक है, अब टेंशन निकालना है हमें, तो टेंशन का t में फॉर्मूला में रख देंगे a की वैल्यू। ठीक है, m g माइनस a है ना, तो m g माइनस a की वैल्यू g/6 मतलब कितना हो गया, 6 में से 1 क्या 5 5m g/6, ये हो गया टेंशन, और इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा 2t, मतलब t डैश इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10mg/6। इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको अटेंड करूंगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है, ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों को इसमें कंपोनेंट डिवाइड करना भी समझ में आ जाए, एक्सेलरेशन निकालना भी आ जाए, जो 2 स्ट्रिंग है, 2 पुल्ली है सिस्टम है, 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, उसके क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, आप देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।